वालेकुम गाइस। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगी। बहुत सारे लोग कहते हैं दुनिया में हम गरीब हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें अमीरी से क्यों नहीं नवाजा। ऐसा मतलब दिल में सोचते हैं कि हम अमीर क्यों नहीं हैं, हम मालदार क्यों नहीं हैं। तो मैं आज आपको इस टॉपिक पर ही कुछ बातें बताऊंगी। अगर आप भी गरीब हैं तो इस वीडियो में जानकर आप बेहद खुश होंगे, क्योंकि ये चंद बातें आप ही के लिए हैं। वैसे अगर आप गरीब हैं तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि अल्लाह पाक जो भी करता है वो अपनी रज़ा से करता है। और अल्लाह पाक जो हमारे लिए किया है, अल्लाह पाक ने जो कर रहा है वो हमारे लिए बेहतर है। और हमें अल्लाह के फैसले के अगेंस्ट यानी कि उसके आगे नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी जो लोग गरीब हैं वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो नहीं है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर गरीबी की बात की जाए तो एक बार हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं शब मिराज पर गया था तब मैंने वहाँ पर जन्नत देखी, दोज़ख देखे। और जब मैं दोज़ख के पास जा रहा था तब मैंने महसूस किया कि वहाँ पर जो लोग थे वो सब जो दुनिया में अमीर थे यानी कि बहुत ज़्यादा मालदार थे, वो लोग ज़्यादा जहन्नम में थे। और जब मैं जन्नत के पास गया तब मैंने देखा कि वहाँ पर जो लोग थे वो ज़्यादातर गरीब थे। जो दुनिया में गरीब थे वो गरीब थे, तब भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करते थे। तो अल्लाह पाक ने उन्हें इस वाइज ही जन्नत में घर दिया और उन लोगों को जन्नत नसीब अता की। तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि मैंने जब जिब्राइल से पूछा कि ऐसा क्यों है, तब जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह पाक जो है गरीबों को 5000 साल पहले जन्नत में भेजेगा। यानी कि जो अमीर हैं उन लोगों से 5000 साल पहले अल्लाह उनको जन्नत में भेजेगा। और जन्नत में एक दिन 1000 साल दिन का होगा। तो सोचिए कि वहाँ पर कितने ज़्यादा दिन होंगे। जो 5000 साल पहले हम लोग यानी कि जो गरीब हैं वो जन्नत में जाएंगे, तो पता है वो अमीर लोग क्या बोलेंगे कि अल्लाह हमें गरीब क्यों नहीं बनाया, हमें क्यों तूने ये अमीरी अता की थी, क्यों हम गरीब नहीं थे। अगर हम काश गरीब होते तो आज हम भी इनके साथ जन्नत में होते। तब अल्लाह पाक उनसे ये भी कहेगा कि मैंने तुम्हें ये तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ऐश आराम दिए थे और मालदारी दी थी, इतना अमीर बनाया था, तो तुम्हें मेरा शुक्र अदा करना चाहिए था। पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तुम्हें मेरी राह में खर्च करना चाहिए था, पर तुमने खर्च नहीं किया। अल्लाह पाक कहेगा कि तुम्हें मेरे लिए सजदा करना चाहिए था। क्या तुमने नमाज अता की, ज़्यादा 5 टाइम पर अता की? क्या तुमने अपने पैसों में से क्या गरीबों को खाना खिलाया? क्या तुमने गरीबों में बांटा? मतलब क्या किया? तब वो मालदार जवाब देंगे कि अल्लाह पाक हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें माफ़ कर दे। और हम बहुत ही ज़्यादा बदनसीब हैं कि हम दुनिया में मालदार गए और हमने तेरी राह में खर्च नहीं किया। तो सोचिए कि जो लोग गरीब हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं, बल्कि उन्हें खुश होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें गरीब बनाया है। और हमें से प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो खुद इतने बड़े अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हैं। एक बार प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे वो इतने बड़े राजा बादशाह थे, उनके बराबर बादशाह अभी तक कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। और ऐसा कोई बादशाह था ही नहीं जितने सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, यानी कि उनका जिन्नातों पर और हवा पर यानी कि उनका हर चीज़ पर हुक्म चलता था। वो इतने बड़े बादशाह थे। तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तब उन्होंने इतना ज़्यादा माल दिया था, इतना ज़्यादा माल दिया था कि अभी तक कोई इतना नहीं दे सकता। उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था कि कोई नहीं खर्च कर सकता। अब उन्होंने अपनी बेटी को एक सोने का तख्त भी दिया था। तो हजरत अली के घर आए और जब वो लेटे हुए थे तब उनके मन में ये ख्याल आया कि रसूल अल्लाह ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। यानी कि जब बीबी फातिमा आई तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई। तब वो सो गए और जब उन्होंने सपने में देखा तो वो अल्लाह के घर एक बहुत ही अच्छे महल में थे और वो एक
राजा थे और वहाँ पर बीबी फातिमा भी थी। तब उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कनीज़ आई और वो हाथ में शरबत लेकर आई और हज़रत अली से कहने लगी, क्या आप शरबत पिएंगे? तो हज़रत अली ने कहा, हाँ मैं शरबत पीऊँगा। और उन्होंने जैसे ही शरबत पिया उनकी आँख खुल गई और जब उन्होंने उठकर देखा तो बीबी फातिमा उनके पास बैठी थी। तब बीबी फातिमा कहने लगी, अभी अभी जो आपने ख्वाब में देखा था, जानते हो वो जो आपको शरबत पिला रही थी वो कौन थी? तब अली ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता। तब बीबी फातिमा ने कहा, वो हजरत सुलेमान की बेटी थी जो जन्नत में मेरी कनीज़ होंगी, यानी कि नौकरानी होंगी। तब हज़रत अली सोचने लगे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तो मुझे अपनी बेटी यानी कि उनका इतना बड़ा मर्तबा दिया कि जो भी एक सुलेमान की बेटी तक उनकी कनीज़ है माशाल्लाह। तो सोचिए बीबी फातिमा कौन होंगी, यानी कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कौन गरीब है कौन अमीर है। हमें अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें जैसा भी बनाया है हमें बस खुश रखे और बाकी सबको अल्लाह पाक खुश रखे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट।